अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं वसीम इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर पंखे की स्पीड कम हो जाए या पंखा शॉर्ट हो जाए तो इसको किस तरह से चेक किया जा सकता है, या अगर पंखे की स्पीड कम हो जाए तो इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन है जिसकी स्पीड काफ़ी कम हो गई है। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसके कोई कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम है या इसकी वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो अमूमन जो कंपनी की वाइंडिंग होती है उनमें से 3 तारें जो बाहर निकाली जाती हैं, एक जो होती है लाल रंग में या रेड कलर में जो कॉमन होती है, और दूसरी एक ब्लैक कलर में होती है, और तीसरी जो है वो नीले कलर में होती है, जो स्टार्टिंग और रनिंग की होती है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर पंखा शॉर्ट हो तो उसको किस तरह से चेक किया जाता है और इसके क्या नुकसान होते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो सीरीज़ टेस्ट लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो वाइंडिंग के अंदर से या मोटर के अंदर से जो 3 वायर्स निकल रही हैं इनको कैपेसिटर से अलग कर लेंगे। कैपेसिटर से अलग करने के बाद तीनों वायर्स को अलग अलग कर लेंगे। और इसके लिए हमें टेस्ट लैंप की सीरीज़ बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सीरीज़ बोर्ड पे हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। उस वीडियो को मुकम्मल देख के आप सीरीज़ बोर्ड बनाना आप सीख सकते हैं। तो चार्ट चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम जो वायर्स हैं, जो हमारी कंटिन्यूटी वाली वायर्स हैं, उसको बोर्ड के अंदर लगाएंगे। बोर्ड के अंदर जो पंखे के अंदर से जो 3 वायर निकल रही हैं उनमें से किसी एक वायर के साथ एक तार लगाएंगे और दूसरी जो वायर है उसको पंखे की बॉडी के साथ लगाएंगे। अगर तो वायर लगाने के बाद अगर तो हमारा सीरीज़ टेस्ट लैंप का जो बल्ब है जो वो जलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पंखा शॉर्ट है। हम बारी बारी इस तीनों वायर को क्लच लगा के और बॉडी के साथ लगा के चेक कर लेंगे कि हमारा पंखा शॉर्ट है या नहीं। तो ये हमने शॉर्ट भी चेक कर ली कि हमारा पंखा शॉर्ट नहीं है। उसके बाद हम इसकी वाइंडिंग को भी चेक कर लेंगे कि पंखे की स्पीड जो कम हुई है इसकी वाइंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जो तीनों वायर्स हैं वो ठीक बोल रही हैं। पंखे की शॉर्ट भी चेक हो गई है, पंखा शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो 3 वायर्स निकल रही हैं उनको भी चेक कर लिया है, मतलब कि पंखे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रह गया कैपेसिटर कि हमारी स्पीड पंखे की क्यों कम है। ये हमारे पास 2.5 का माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर लगा हुआ है, चाइना कंपनी का है। अमूमन जो कंपनी लगा कर बेचती है कैपेसिटर वो चाइना का ही लगाती है और 2.5 का लगाती है, लेकिन आप उसके बाद 3.5 का कैपेसिटर लगा सकते हैं। 2-4 माह 5 माह पंखा चलाने के बाद आप 3.5 का कैपेसिटर लगा सकते हैं। और लगाना कौन सा है, सबसे जो बेस्ट कंपनी है वो फ्यूजी की है, 3.5 की 400 वोल्ट एसी तक आप ये लोड जो कैपेसिटर है ये लोड वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकता है। तो इसकी जो असल निशानी है फ्यूजी कैपेसिटर की, ये पीछे स्टिकर सा लगा होता है, ये देखेंगे, आप देख रहे हैं इसमें स्टिकर लगा हुआ है, इसके अंदर फ्यूजी कई बार उन्होंने लिखा है। मतलब कि ये आप धोखा में कभी भी ना रहिएगा कि फ्यूजी जो ओरिजिनल है उसकी ये निशानी है। कंपनी की जानब से 2.5 का जो कैपेसिटर लगाया गया है हम अब उसको उतार देंगे। उसको उतारने के बाद हम 3.5 फ्यूजी कंपनी का कैपेसिटर लगा के इसकी स्पीड को चेक करेंगे कि इसकी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके पहले हमें जो वाइंडिंग के अंदर से ये 3 वायर निकली हुई हैं, हमें इसका पता होना चाहिए कि ये कैपेसिटर 2 वायर्स कौन सी लगनी है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम सीरीज़ टेस्ट लैंप के ज़रिए हम इसको चेक करेंगे कि जिस 2 वायर पे जो बल्ब है वो कम रोशन होगा। ये देखेंगे जैसे कि ये 2 वायर पे बल्ब रोशन कम हो रहा है और ये दूसरी जो वायर हैं उन पे रोशन बल्ब ज़्यादा हो रहा है। जिस 2 वायर पे बल्ब रोशन कम होगा उस पर हम कैपेसिटर को अटैच करेंगे। हम आपको कैपेसिटर अटैच करके दिखाएंगे, बताएंगे और चला के दिखाएंगे कि इसकी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिस तरह से ये यहाँ में हमने कैपेसिटर को अटैच कर लिया है। हमने जो एक वायर था वो तो कॉमन जो रेड है उसके साथ लगा दिया है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि हमारी जो दूसरी वायर है वो कैपेसिटर के किस टर्मिनल के साथ हम अटैच करेंगे। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर तो हमारी जो तार है जो सही लगेगी तो हमारी स्पीड जो है वो पंखे की वो सीधी होगी। अगर हमारी तार उल्टी जगह लग जाती है तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, वो पंखे की स्पीड उल्टी हो जाएगी। जैसा कि जो हमने पहले चलाया तो हमारा पंखा बिल्कुल सीधा चल रहा था, सही स्पीड से चल रहा था। और हम उसकी वायर जो है जो दूसरी कैपेसिटर की टर्मिनल के साथ लगा के आपको चला कर दिखाएंगे कि पंखा जो है वो उल्टी स्पीड से घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखो, और कैपेसिटर लगाने से उसकी स्पीड में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।